एक मेडिटेशन की प्रक्रिया नहीं बोलना चाहिए कि यात्रा में चल रहे थे। उस यात्रा का आज बहुत अच्छा समापन हुआ। उसके पहले ये बात करेंगे कि हमारी जो मेडिटेशन की एक यात्रा चल रही थी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रेम गली इतनी साखरी, उसमें दो न समाये एक ही समाये। तो मुझे लगता है हमारे जितने लोग श्रोता हैं, जितने लोग पहले वक्ता रहे और जिन तक ये बात पहुंचेगी, उन सबके मार्ग में एक आनंद के साथ साथ एक ध्यान भी आ जाए। तो हमारे जो वक्ता है उन सभी का धन्यवाद देंगे। इसके पहले इन्होंने जितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, उन्होंने अपने अपने मन और बुद्धि के हिसाब से ध्यान कैसे करना है, क्या करना है बताया। उसके बाद उससे ज्यादा उनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये प्रश्न पूछे। ये बढ़िया बढ़िया प्रश्न उन्होंने अपने मन के डाउट तो ठीक है क्लियर किए, बट ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल हो गए। सबके लिए एक समझ में आया कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उससे ज्यादा धन्यवाद जयराम जी का, गोविंद जी का और उन सब लोगों का जिन्होंने प्रश्न को एक कड़ी में जोड़ दिया, एक क्रम में जोड़ दिया और क्रम में जोड़ करके डॉक्टर साहब को बुलाया, जिसमें हमारी योग यात्रा या ध्यान यात्रा और अच्छी हो गई। और इन सबसे ज्यादा धन्यवाद या हमारा बोलना चाहिए अहोभाग्य हम सभी लोगों का, हमारी समिति का, कि हमारे पास डॉक्टर साहब जैसे विद्वान लोग हैं, जहां से हमें कि आज उपनिषद, गीता, रामायण और इन सब के ऊपर इन सब का एक कॉम्बिनेशन, एक विज्ञान के योग के साथ हमारी पूरी यात्रा बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ गई है। उनको ज्यादा शब्द मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। आज मुझे लग रहा है जितने हमारे पुराने वक्ता रहे, जितने श्रोता रहे या जिन तक ये बात पहुंचेगी, उन तक ये रामायण के उदाहरण, गीता का ज्ञान, ये सब चीज विज्ञान का सम्मिलित करके डॉक्टर साहब ने इतना अच्छे से बताया कि उनके शायद सभी प्रश्न खत्म हो गए होंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे जैसे कि जो पदार्थ हैं वो सभी जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से ही बने हैं। उन्हीं में आरएनए और डीएनए भी बने हुए हैं। हमारी जो चर अचर योनि से लेकर अभी तक जो यात्रा हुई है, उन सबके फिंगरप्रिंट वो आरएनए डीएनए में इकट्ठे होते हैं। आज का साइंस उस तरफ जा रहा है। वो डॉक्टर साहब ने जो बताया कि वो आरएनए, हम जो मेडिटेशन करते हैं तो वहां साइंस को उन्होंने यह से जोड़ दिया हमारे मेडिटेशन से, कि वो हमारे जो न्यूरॉन हैं और जो आरएनए डीएनए हैं, वो जो है एक बॉडी फिजियोलॉजी है, वो एक बैलेंस हो जाती है मेडिटेशन करने से। उनको न्यूरॉन को, आरएनए डीएनए के फिंगरप्रिंट्स को, उनमें जो एक परिवर्तन आता है, एक डायरेक्शन मिलती है कि बीमारी और दूसरी चीजें जो है खत्म नहीं होती, तो उनको सपोर्ट करती है। और मुझे लगता है शायद डॉक्टर साहब की बातों से वो सपोर्ट तो करती हैं, लेकिन आपकी यदि प्रबल इच्छा और प्रबल तीव्रता रहेगी तो शायद वो बीमारियों को भी खत्म कर पाएंगे, वो सब चीजें हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे डॉक्टर साहब को, उन्होंने ये सब जोड़ दिया। और उससे ज्यादा धन्यवाद हमारा समय जो है इस विषय को सौंदरराजे ने जोड़ा, बताया कि भाई एक हमें वो दिया, टॉपिक दिया जिसमें हम मेडिटेशन में चले। तो आज हम ये देखेंगे डॉक्टर साहब ने जो बताया, इसमें बहुत बढ़िया चीज, जस्ट थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे। उनकी पूरी बात तो बताना संभव ही नहीं है, उनके ज्ञान की तुलना हम नहीं कर सकते हैं, पर थोड़ा सा एक रिमाइंड कर देते हैं कि आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो मुझे कुछ याद रह पा रहा है वो जो आपने सुना। जैसे कि डॉक्टर साहब ने मुंडक उपनिषद का बताया, आपकी अपनी अवस्था के बारे में, आपकी एक जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, एक सुसुप्त अवस्था है, और इन सब के ऊपर आप अलग उनसे जाकर के आप अपना मन, बुद्धि, अहंकार कुछ सबको एक अलग दिशा देके तुरीय अवस्था में जा सकते हैं। वो जो तुरीय या फोर्थ अवस्था में जाकर के वहां डॉक्टर साहब ने हमें एक मुंडक उपनिषद से जोड़ दिया। फिर उन्होंने इन्हीं को उदाहरण देकर के रामायण के साथ जोड़ा। रामायण में उन्होंने बताया जैसे मन की बात है, मन की बात हम करेंगे। हमारा ये जो मन जो है, हम देखते हैं कि इंद्रियों के द्वारा ये परसीव करता है। परसीव करता मतलब बाहर की चीजों को इंद्रियों के द्वारा अंदर ग्रहण करता है। हमारे जो आंख, नाक, कान, त्वचा इंद्री जो हैं, इन सब के द्वारा उसको अंदर हमारे ग्रहण करता है। फिर मन जो है अपना खुद का मनन भी करता है। मन जो है अंदर से अपने वचन भी देखता है, कर्म भी देखता है। मतलब वो जो है जैसे पहले परसीव किया तो आउट से इन हुआ, बाद में इन टू इन,
अपना ऑब्जर्वेशन कर रहा है, खुद ऑब्जर्वेशन करके देख रहा है, इनटू इन देख रहा है क्या स्थिति है, कैसे बदलना है, और ऑब्जर्वेशन करके चेंज करना है। फिर वही मन जो है हमारा वचन और मनसा वाचा कर्मणा, तो वचन और कर्म के द्वारा एक्सप्रेस होता है, हमें अंदर से बाहर लेके जाता है। कभी कभी हमें जो है वो भूतकाल में, भविष्यकाल में ऐसा पेंडुलम जैसा दौड़ाता है, यहाँ से वहां ले जाता है, वर्तमान में नहीं रहने देता है। हम जब भी ध्यान में ले बैठेंगे तो कभी वो भूतकाल में ले जाता है, कभी वर्तमान में ले जाता है, भविष्य में ले जाता है। तो उसमें हमें वर्तमान में आकर के करना है। कभी कभी क्या करता है, हमें विकल्प देता रहता है, हमारे मनसा वाचा कर्मणा तीनों जगह में एक ही विकल्प देता है। आप मनन कर रहे हो, बात कर रहे हो, वहां विकल्प देता है, ये नहीं तो ये हो सकता है, ये नहीं तो ये कर सकती हो। वचन में भी विकल्प देता है, आप ये बात कर रहे हो, उसको इस तरह से प्रेजेंट करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा। वैसे ही कर्म में देता है, ये करो मत करो, ये अच्छा है, ये खराब है, ये पाप है, ये पुण्य है, ऐसा हमेशा विकल्प देता रहता है। कभी वही मन हमें क्या करता है, कोई जजमेंटल बना देता है, किसी के बारे में एक धारणा बना देता है कि यार ये तो खराब आदमी है, इसके ज्यादा मुंह मत लगाओ, ये बेकार आदमी है। अब वो अच्छा है खराब है ठीक है, आपने उसका एक या दो एस्पेक्ट देख करके एक जजमेंट बना लिया, एक डिसीजन ले लिया, और आप उसी तरह से हो गए। तो ये मन जो है, हमारे मन ही जो है, डॉक्टर साहब ने जो बताया, ये मन को ही जो हमें बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करना है, एक उसको दिशा देना है बोलना चाहिए। नियंत्रित नहीं बोल सकते, उसको नियंत्रित करना सरल नहीं है, पर जैसे डॉक्टर साहब बताया कि सब लोग ध्यान से सब काम करते हैं, बस वो ध्यान को एक दिशा देना है। तो वो बुद्धि के प्रयोग से, बुद्धि के माध्यम से उसको एक दिशा देना है। वही बुद्धि जैसे डॉक्टर साहब बताए, तर्क भी करती है, कुतर्क भी करती है, कहीं वितर्क भी करती है। वो सब करके हमें एक ऐसा रास्ता अपनाना है जहां से हम आगे योग की तरफ आ जाए। योग और स्वास्थ्य डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया अच्छे से समझाया। स्वास्थ्य जो हम बात कर रहे हैं वो हेल्थ है, तो वो फिजिकल अकेला नहीं है, साथ में मेंटल भी है, सोशल भी है, साथ में स्पिरिचुअल भी है। वो हेल्थ सब मिलकर के हमारा हेल्थ बनता है। हम सिर्फ एक फिजिकल हेल्थ या दवाई समझते हैं, बीमार हो गई कुछ हो गए उसी को समझते हैं। हमें ऑलराउंड हमारा एक डेवलपमेंट करना है, उस हिसाब से हमें देखना है। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे ढंग से गीता के बारे में बताया कि आप गीता में कृष्ण ने बोला है योगी बनो। योग क्या है, यूनियन विद गॉड, ईश्वर के साथ जोड़ना, वही गॉड है। यह समता में रह करके, अपनी बुद्धि से युक्त होकर के कर्म को कुशलता से करते हुए योग में स्थित हो जाओ, एक समभाव के साथ। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि स्थित प्रज्ञ हो जाओ। तो वो गीता का ज्ञान जो अर्जुन को दिया, वही डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सरल तरीके से बता दिया कि इस तरह से आप कर्म हमेशा करना है। आप उसके पाप और पुण्य के उसमें झंझट में मत फंसो, कुशलता के साथ उसको आप अपने कर्म को करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। डॉक्टर साहब बताया कि ज्ञानी लोग बहुत जगह फंस जाते हैं, कि बहुत ज्यादा उनके पास ज्ञान भी होता है, फिर रास्ता चुनने में मुश्किल होता है। वहां बुद्धि उनको बहुत विकल्प देती है, तो बुद्धि विकल्प देती है तो वो तर्क भी करती है, वहां कुतर्क भी करती है। किसी किसी की वितर्क के रास्ते पे चली जाती है, वो थोड़ा सा फिर रास्ते में आ जाते हैं, और नहीं तो वो बहुत ज्यादा फिर भ्रम में उलझ जाते हैं। तो गीता के द्वारा इतना अच्छा ढंग से बताया। वही रामायण के तरीके से देखें हम, तो रामायण में उन्होंने बताया कि भरत जो है जब राम से मिलने जा रहे हैं तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत वो चीज है, लेकिन उनका मन तो लगा है राम के दर्शन करने में। तो वो जो चीज बताई कि जैसा पुराना चरक और जो दूसरे इसमें एक हिप्नोटिज्म और जो दूसरा तरीका था, तो वो तरीका तुलसीदास जी ने भी इतने सरल तरीके से बताया, वो हमें डॉक्टर साहब ने और सरल तरीके से दे दिया कि आपके मन को आपको दिशा देना है, मन को लगाना है। और जो भरत का जो मन है वो राम के दर्शन में लगा था, तो वो ये नहीं देख पाया कि वो ठीक है कहाँ है क्या है, वो दर्शन के इसमें लगा हुआ था कि दर्शन करेगा तो ठीक होगा। वही त्रिजटा का उदाहरण दिया, 3 जटाएं जो बताई कि वो जो है 3 अवस्थाओं से होकर के हम, और मन को जो है तुरी अवस्था में, चौथी अवस्था में लेकर के जाना है। फिर बिगिनर्स के लिए बताया, बिगिनर्स जो है वो आसन योगा समझते हैं, आजकल योगा शब्द चल गया है, और योगा करना है, योगा करना है। एक्चुअली योग है यूनियन विद गॉड, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उनके साथ में आप आत्म के साथ, परमात्मा के साथ मिल जाओगे, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया यूनियन विद गॉड, तो वो आपका योगा हो जाएगा। और जो बिगिनर्स है उनको यही करना है,
वो अष्टांग योग समझ लेंगे तो वो अष्टांग योग समझ लिया उन्होंने तो वो उसमें हो गए, वो उसमें जगह में पहुंच जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। रावण का इतना अच्छा अर्थ बताया, रावण के 10 सिर हैं, मतलब उसके पास इतना ज्ञान था, 10 हाथ, मतलब वो इतना कर्मशील भी था, ऐसा सिर्फ अहंकारी तो था, साथ में कर्मशील भी था, और हृदय में एक प्रकृति के साथ, प्रकृति पुरुष मतलब एक ईश्वर को ऐसा धारण करके रखा था, शक्ति को धारण करके रखा था, इसलिए वो इस भगवान राम भी इनको नहीं मार पा रहे थे। तो ये सब देखते देखते आखिरी में देखेंगे डॉक्टर साहब ने शुरू किया था कि हमें ध्यान करना है तो भोजन पे ध्यान देना है, हमारा भोजन सात्विक रहना चाहिए। कब करना चाहिए बताया उन्होंने, ब्रह्म मुहूर्त में करना है, या दूसरा तरीका ऐसा बोल सकते हैं जब आप का पेट थोड़ा सा खाली हो जाए, खाना खाना हो 3, 4, 5, 6 घंटे हो जाए, या सुबह उठ के उस समय वही होता है, आपका मन खाली होता है और पेट भी खाली होता है, उस समय में आप उस अवस्था में ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा प्रबल इच्छा, जब तक आपकी इच्छा प्रबल नहीं होगी, डॉक्टर साहब यहीं से चालू किए, ये सबसे पहला काम, आप मेडिटेशन में जाना है तो आपकी इच्छा होना चाहिए। आपको बहुत सारे लोग बता देंगे तो वो कभी आपकी बुद्धि उसको शब्दों के रूप में ग्रहण करेगी, कभी इसको ऐसा ग्रहण कर लेगी कि ठीक है ऐसा भी होता है, समझ लेगी, अंडरस्टैंडिंग करेगी, कभी उसको मिसअंडरस्टैंडिंग में ले जाएगी, कभी इसको रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग में ले जाएगी, बट उसको वो जो एक दिशा देना चाहिए वो दिशा दे करके और मन पे काबू करके शायद वो नहीं लेके आ पाएगी। तो उसमें आपका प्रबल इच्छा के बाद दूसरा बताया संकल्प लेना है आपको। यदि आप संकल्प ले लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और ये सब करने के बाद बुद्धि से आप उसको नियंत्रण करेंगे तो आप सही दिशा में आएंगे। तो हमारा समिति का सौभाग्य, हमारा सौभाग्य, और हम लोगों को भी एक दिशा मिली, एक ज्ञान मिला, एक तरीका मिला कि डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं, तो हम जो बहुत सारी छोटी बहुत सारी बातें करते थे उसको समग्र रूप से, एक पूर्ण रूप से हमारे सामने उन्होंने रख दिया। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार, पूरी समिति की ओर से, सभी की ओर से, मेरी ओर से, और सभी लोगों को धन्यवाद और साईं राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी सर जी, आपने बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन, समरी कंपाइलेशन किया। डॉक्टर जी के टॉक को समराइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर आपने बहुत ही कम वर्डों में आपने उसको जो है हम सभी को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसको प्रेयर के द्वारा हम इस सेशन को समाप्त करेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हम कोई प्रैक्टिकल सेशन मेडिटेशन